स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलाइट क्लासेस। तो आप सबको पता है, मेरी वीडियोस देख रहे होंगे आप कि मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ फर्स्ट। तो मैं उसके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। चार्ज रिंग मतलब लाइक जैसे मान लो हमारी बैंगल होती है, वैसे 3 डायमेंशनल होता है। ये होगी हमारी चार्ज रिंग, और चार्ज रिंग पे क्या सरफेस पे प्लस कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और अपने को मान लेते हैं ये इसका सेंटर, ये अपन इसकी रेडियस ले लेते हैं कैपिटल आर। अपने को पी पॉइंट पे इस चार्ज रिंग की वजह से क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी। ये मान लेते हैं हम क्या एक्स डिस्टेंस दूरी पे है। ठीक है, याद करो मैंने क्या बताया था आपको कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो तो मैंने क्या बोली थी, ये होती है के। मान लो ये आर है तो क्या हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, और अगर होता हमारे पास क्या नेगेटिव तो यहीं पे पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, यहाँ होती है। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के ऊपर। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारा चार्ज है वो सारी रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। ना ही हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं मान लूँ कि ये सारा चार्ज कहाँ कंसनट्रेट करता है, सेंटर के ऊपर मान लेंगे, तो ये वाला वैलिड तब होएगा बच्चे जब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा किसके, आर के। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटे छोटे हम एलिमेंट काटेंगे यहाँ पे, और फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा स्मॉल एलिमेंट। फिर उसका हम क्या कर देंगे, नीचे जाके नेट निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने छोटा सा एलिमेंट काटा डी क्यू, मान लेते हैं इस पी की यहाँ से डिस्टेंस है, पी पॉइंट यहाँ से कितनी दूर है, आर, स्मॉल आर ले लिया हमने। अब देखो मान लिया मैंने ये एंगल कितना थीटा, तो ये थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा। अब देखो इस डी क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आएगी, इस साइड। अगर हमने क्या लिया, चार्ज भी डी क्यू लिया, स्मॉल लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगी बच्चे, स्मॉल। अब देखो इस डी ई के हम क्या बनाएंगे, दो कंपोनेंट। एज वी नो दैट जहाँ पे थीटा होता है ना, उस वाली लाइन वाली साइड क्या बनता है, हमेशा कोस थीटा वाला कंपोनेंट बनता है, और साइन थीटा वाला हमेशा उसकी परपेंडिकुलर। तो थीटा यहाँ पे तो इस एक्सिस पे क्या बनेगा हमारा कंपोनेंट डी ई कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा डी ई साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, इस पूरी रिंग, ये छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ काटा है, तो हमने क्या करना है, इस पूरी रिंग पे काटना है, यहाँ 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 सारा काट के फिर अपने को इंटीग्रेशन करना है। जैसे मैंने यहाँ काटा तो इसके अपोजिट हम यहाँ काट लेते हैं एक डी क्यू यहाँ। ये भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी आर। इस पी पॉइंट पे इस डी क्यू की वजह से डायरेक्शन क्या जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इधर। ये भी कितना थीटा, तो ये भी थीटा, तो इसके भी सेम वही दो कंपोनेंट बनेंगे। इधर वाली साइड कौन सा आएगा, डी ई कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा डी ई साइन थीटा। ठीक है, अब मेन बात ये आती है कि बच्चे यहाँ पे जो डी ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो एक दूसरे से हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। सिर्फ हमारे पास बचेगा कौन सा कंपोनेंट, डी ई कोस थीटा। ये जो मैंने स्मॉल एलिमेंट यहाँ और यहाँ काटे हैं ना, तुम लोग यहाँ पे कहीं पे भी काटो, एक यहाँ काटो यहाँ काटो, तो इनका भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ काटेंगे उसका भी हो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि सिर्फ हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बचेगा, डी ई कोस थीटा वाला। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डी ई साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ स्मॉल एलिमेंट डी क्यू इज कैंसल्ड फॉर होल रिंग। इनकी पूरी रिंग में डी क्यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, और डी ई कोस थीटा वाला क्या हो जाएगा, ऐड। उसको हम क्या कर देंगे, ऐड। अब देखो अब यहाँ पे मैंने समझाया, तो अब मैं यहाँ पे एक न्यू डायग्राम बना रही हूँ, उसको देख के हम वैल्यूज़ वगैरह पुट करेंगे हमारी।
देखो ये है। अब देखो अगर मैं इसको, हम यहाँ पे एक बात याद रखनी है, अगर इस रिंग को मैं ऐसे बना दूँ और ये हमारा पॉइंट हो गया पी। अब देखो यहाँ से स्मॉल एलिमेंट यहाँ काटो, यहाँ काटो, यहाँ काटो, या फिर यहाँ काटेंगे तो सब जगह से बचे एक ही चीज़ अपने को कांस्टेंट दिखेगी। थीटा कांस्टेंट दिखेगा, रेडियस कांस्टेंट दिखेगी, एक्स कांस्टेंट दिखेगा, स्मॉल आर कांस्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, इन विच कैपिटल आर, स्मॉल आर, एक्स एंड थीटा रिमेन्स सेम, यानी कि कांस्टेंट रहेंगे पूरे के पूरे में। तो अब हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर होती है। ये हमने किया था कल, लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, छोटा सा एलिमेंट काटा तो स्मॉल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, डी इज इक्वल टू के, क्यू की जगह क्या लिख देंगे हम, डी क्यू, क्योंकि हमने क्या काटा, छोटा सा एलिमेंट डी क्यू काटा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी दूर पे है, ये आर स्क्वायर हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को चाहिए ई नेट, लेकिन ये तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस एलिमेंट का निकला, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, उसका इंटीग्रेशन, यानी कि ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई कोस थीटा। इसका इंटीग्रेशन अगर मैं कर दूंगी ना तो सारे के सारे एलिमेंट का हमारे पास क्या निकल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। वैल्यू पुट कर दो डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर कोस थीटा। के कांस्टेंट बाहर आ गया, डी क्यू सॉरी कोस थीटा भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, सिर्फ डी क्यू। अब देखो छोटे से इस पूरी रिंग पे डी क्यू मिला के हमारे पास क्या बन जाएगा, कैपिटल क्यू कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारी कि क्या किसकी वैल्यू आ गई, ई नेट की वैल्यू आ गई। अब हम पुट करेंगे यहाँ पे कोस थीटा वगैरह, देखो यानी कि ई नेट मेरे पास क्या आया, के कैपिटल क्यू कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देखो मैं बना देती हूँ यहाँ पे दोबारा से, बार बार पेज पलटने के अलावा। सेंटर हो गया, ये आर होगी, ये हमारे क्या थे स्मॉल आर, ये क्या है एक्स डिस्टेंस दूरी पे था, ये हमारा डी ई, ये क्या था थीटा, ये एलिमेंट हमारा डी क्यू। ठीक है, अब देखो अपने को लेनी है बच्चे ये वाली ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल से मैं क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू लिख सकती हूँ ना, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, के कैपिटल क्यू कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब रह गई हमारे पास किसकी वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू पुटी। सबको पता होगा ये ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ये होता है, अपने को किसकी चाहिए, कोस थीटा की। कोस थीटा क्या होगा बच्चे, बेस बाय हाइपो, बेस कौन सा है हमारे पास एक्स, हाइपो क्या है आर। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से इस वाली ट्रायंगल से बेस क्या है हमारा एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा आर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बाय आर पुट कर दो यहाँ पे, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो हमारे पास था ही। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बाई आर हो जाएगी। ये आ गया हमारे पास ई नेट की वैल्यू यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू दोबारा एक बार और पुट कर दो, यहाँ से आर स्क्वायर की ये है तो आर की क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो के कैपिटल क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे, और आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। सबको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है ऐड, तो 1 यहाँ पे और 1/2 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3/2। तो के क्यू कैपिटल एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी 3/2। तो ये निकल गया हमारा रिंग का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसके बाद आते हैं बच्चे हमारे पास केस फर्स्ट। अगर मैं बोलूँ कि जो हमारा एक्स है, बताओ रिंग के सेंटर पे, एट सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब अगर एक्स की वैल्यू क्या हो जाए 0। देखो ये पी पॉइंट था ना हमारा, अगर ये पी पॉइंट उठ के यहाँ पे आ जाए तो कितनी हो जाएगी बच्चे, वहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू अगर इसमें 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है, दूसरा केस,
केस सेकंड अपने को याद रखना है कि क्या, अगर x की वैल्यू हमारे से ग्रेटर देन कैपिटल R है, देखो इसकी वैल्यू x यानी कि P पॉइंट है, सेंटर से बहुत दूर चलता जाएगा। जैसे मान लो ये है हमारा, ये R और ये x बहुत दूर चला जाएगी। ये x की वैल्यू बहुत, अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमारे लिए क्या दिखेगा बच्चे, जो ये चार्ज रिंग है ना वो अपने को दिखेगी नहीं, वो किसकी तरह दिखेगी, एक पॉइंट चार्ज की दिखेगी, पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगी। तो हम अगर ऐसा है, ये चीज़ कंडीशन मान रहे हो, तो हम लिख सकते हैं कि r² प्लस x² अप्रोक्सीमेट इक्वल टू x² के इक्वल बच जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, k कैपिटल Q x डिवाइड बाई r² क्या हो जाएगा हमारे लिए नेगलेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, x² और इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास k कैपिटल Q x डिवाइड बाई x³। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा स्क्वायर, तो k Q डिवाइड बाई x²। तो ई नेट की वैल्यू इस केस में क्या आएगी बच्चे हमारी, k Q डिवाइड बाई x²। अब बच गया हमारा कौन सा, थर्ड केस, केस थर्ड अप्लाई करना बच्चे इस वाली वैल्यू पे। इस वाली वैल्यू पे कैसे, अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू इन्फिनिटी है, x² इन्फिनिटी, तो ई नेट की वैल्यू भी क्या आएगी बच्चे, 0। तो ये 3 केस अपने को याद करने हैं। अब क्या करना है, अब इनका अपने को डायग्राम बना के दिखाना। देखो ग्राफ, इधर वाली साइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर वाली साइड x। देखो हमारे 3 केस थे, जब x की वैल्यू 0 तो ई नेट भी 0, ठीक है। तीसरा केस इन्फिनिटी तो भी 0। तो इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ पे ये है, सेकंड वाले से आ सकता है, आएगा ये कि बीच में कोई वैल्यू होगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, हमारा ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा कब, जब x इक्वल टू 0, ये वाला क्या टेंड्स कर जाएगा इन्फिनिटी, और ये वाली क्या आएगी, जब x की वैल्यू कुछ आएगी जहाँ पे ई नेट की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, मैक्सिमम आएगी। दैट्स इट, थैंक यू।